नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू यादव की सजा के ऐलान के बाद जाप नेता पप्पू यादव ने जहां एक और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, वहीं लालू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुश्किल के समय में परिवार को लालू के साथ होना चाहिए, लेकिन उनको अकेले छोड़ दिया गया। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को फंसाने का काम करती है। सर्वोच्च सरकार में रहता है, वो अपने तरीके से चीजें करता है। मुझको लगता है कि ये मामला हाईकोर्ट में अविलंब जाना चाहिए। हाईकोर्ट से निश्चित न्याय मिलेगी। 60 लाख का जुर्माना भी खत्म होंगे या कम होंगे। नीतीश कुमार ने सही कहा कि जो लोग उन पर, हमने तो केस किया नहीं और ना हम चाहते थे, जो लोग उन पर केस किए वो उन्हीं के साथ है। कुछ लोग बीजेपी में हैं, तो मुझको लगता है कि इस मामले को हम लोगों को अविलंब सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, ताकि वह अपना सही वक्त अपनों के बीच गुजार सके और न्याय मिल सके उन्हें। वो जब बीजेपी में चले गए तो उसका केस खत्म हो गया, फाइनल हो गया, वो महात्मा गांधी बन गए। शरद पवार जी के भतीजे की स्थिति पहले चोर कह दिया गया, बाद में बीजेपी के डिप्टी सीएम बने तो वो संत हो गए। महात्मा गांधी बीजेपी से बड़ा नर्क है क्या, जो सिवाय पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, इसके अलावा कभी हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जरूरत पर यह बोला ही नहीं। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, गंगोत्री मैंने दुनिया में बहुत सारी पार्टियां। लालू यादव का केस का जो सरकमस्टांसेस था बिल्कुल एक तरह का था, डिफरेंट नहीं है। अलग अलग जिले के कोषागार से सिग्नेचर तो एक ही मुख्यमंत्री का हुआ, फाइल एक ही थी, 10 फाइलें तो थी नहीं। जितने समय वो जेल में रहे, जितनी अवधि अलग केसों में उनको पूरा करना पड़ा, सरकमस्टांसेस और परिस्थितियां एक थी। इस केस को भी टैग कर देना चाहिए। 5 साल की सजा हुई, 60 लाख जुर्माना, ये अच्छा नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया ये कौन सा जजमेंट का हिस्सा है। 5 साल में लोअर कोर्ट से भी बेल मिल सकती है, या तो हाई कोर्ट तो तुरंत बेल मिलेगी। जो सामाजिक संघर्ष में और राजनीतिक जीवन लंबा समय रहा है और जो उम्र के दहलीज पर है और जो बीमारियां, उससे शारीरिक रूप से उसके अपनों के बीच रहना चाहिए। और पता नहीं, मुझको लगता है कि यहाँ वो ज्यादा मेंटल पीस समझते हैं कि घर में जो परिस्थितियां हैं घर की, इसके पहले भी जब वो जेल में थे तो बहुत कम ही स्नेह प्यार अपनों का और परिवार का मिल पाया। इस बार भी इतनी बड़ी चीजों में गए, परछाइयां बहुत कम थी परिवार की। कुछ लोग तो एकदम मुकाबले में है शहीद के नाम पर, और ऐसी ही गंदी राजनीति के नाम पर पॉलिटिकल इवेंट्स करके सत्ता और जाति उन्माद की बात करते हैं। उनको समझ होनी चाहिए कि लालू यादव से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत थी। और यह भी जिस तरीके से भूल से, मुझे नहीं लगता कि किसी चोरी करने की नियत से लालू यादव जी ने ऐसा कुछ दस्तखत किया होगा। यदि किसी ने भूल से करा ली होगी तो कुछ लोग जो अनुकंपा पर राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो उनकी उतावलापन आज तक है कि भाई हर चीजों में, हर टिकट में पैसे, हर जगह पैसे, एमएलसी से एमएलए, एमपी से लेके चेयरमैन तक के पैसे। और वो कहते हैं कि लालू यादव ही क्यों, बिल्कुल ठीक बात है, और भी लोग हैं और भी चीजें हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के विरोध में जो रहता है उसको खामियाजा अभी चन्नी जी को भुगतना पड़ा, लालू यादव जी नहीं है, ममता दीदी को भुगतना पड़ा।
अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।